नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, अभी मैं उपस्थित हूं कोयल रिवर फ्रंट मेदिनीनगर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में यहां के निवर्तमान डिप्टी मेयर श्री मंगल सिंह जी उपस्थित हैं और कई सारे युवा साथी हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोयल रिवर फ्रंट के नज़दीक मैं बैठा हूं, तो आप देख सकते हैं कि धारा प्रवाह जो है नदी यहाँ पे बह रही है और इस नदी के बहाव को देखते हुए निवर्तमान डिप्टी मेयर साहब ने एक मुहिम चलाई हुई है कि लोगों के बीच में जाएं और उनको जागरूक बनाएं कि नदियों से वर्षा का जल जो नदियों में बह रहा है, इससे खुशी तो एक तरफ लोगों को मिल रही है, लेकिन कई सारी ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान है। लेकिन आमतौर पे कहा जा सकता है कि इसके लिए जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाए और इसका लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो निवर्तमान डिप्टी मेयर जी हैं, श्री मंगल सिंह जी। मंगल जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। मंगल जी, किस तरह का मुहिम आप लोगों ने चलाया है? हम लोग आज घूमने आए हैं और साथ में सारे युवा लोग बैठे हुए हैं जी। जो भी यहाँ पर युवा लोग, नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग अपने बच्चे के साथ आते हैं, तो एक हम लोग सभी से यही आग्रह करते हैं जी कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग की नदी में पानी है, बहुत अच्छी बारिश हुई है और जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन एक सावधानी भी रखने की जरूरत है कि जब भी आप नदी के किनारे जाएं, तालाब के किनारे जाएं, तो बहुत सावधानी से बैठे और बैठ करके ही लगभग एक दो सीढ़ी छोड़ करके ही बैठे और अपने बच्चों को भी विशेष कर ध्यान दें। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस और कैमरा करें। यहाँ पर जो युवा साथी हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आपके बीच में जब किसी प्रकार से कोई भी प्रतिनिधि आते हैं तो आपकी अपेक्षाएं क्या रहती है। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित कुमार। अमित जी, क्या अपेक्षाएं रहती है एक प्रतिनिधि से? यही रहता है कि आदमी यहाँ पे घूमने आए और अच्छे से मतलब घर पे अपना जाए। यहाँ पे पानी उनी बह रहा है, कुछ आदमी को यहाँ पे रहना चाहिए। मान लीजिए माई मिस्टेक अगर कोई गिर जाए तो उसको अच्छे से निकाल ले और वो अच्छे से अपने घर पे चले जाए। ऐसा आप महसूस करते हैं कि एक तैराक होना चाहिए जो कि जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम लोग एक जिला प्रशासन से मांग करेंगे जी कि एनडीआरएफ का जो टीम रहता है, कुछ तैराक बंधु जो रहते हैं उसको अपने जिला में रखा जाए जब तक उस नदी में ज्यादा पानी है, तालाब में ज्यादा पानी है, डैम में ज्यादा पानी है, कि त्वरित कार्रवाई करते हुए यदि कहीं पर कुछ सूचना मिले तो वो आए और उन्हें जल्दी से जल्दी निकालने का कार्य करें। साफ तौर पे कहना है कि एनडीआरएफ की टीम से बात करेंगे और जो भी सुविधाएं हो सकती है वो पब्लिक को मुहैया कराएंगे। और भी युवा साथी हैं। आपका नाम? राजू कुमार। राजू जी, यहाँ प्रत्येक शाम को आप घूमने आते हैं, कैसा महसूस करते हैं? तो हमको बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। आपके बीच में डिप्टी मेयर श्री मंगल सिंह जी हैं, कुछ सवाल सीधे तौर पे आप इनसे करना चाहेंगे? ठीक है, सब कुछ ठीक। मंगल जी, पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है रेलिंग यहाँ पे टूटा हुआ है और पानी का बहाव जिस तरह से तीव्र गति से बह रहा है, यहाँ पर बच्चों के डूबने की संभावनाएं ज्यादा है। तो एनडीआरएफ की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर कम से कम रेलिंग दिया जाए, डस्टबिन की सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रेलिंग कुछ दिन पहले ही लगा था, उसको पता करना हो कैसे टूट गया है जी। और जहाँ भी रेलिंग टूटा हुआ है उसको जल्दी से ठीक कराने का कार्य किया जाएगा जी। साथ में जो डस्टबिन की बात कहें, बहुत अच्छी बात है, हर जगह पर डस्टबिन लगाया हुआ था, कुछ डस्टबिन यदि नहीं हुआ तो उसको लगा दिया जाएगा। और जितने भी यहाँ पर दुकानदार भाई ठेला जो लगाए हुए हैं उन लोग से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि एक डस्टबिन रखें और उसी में अपने सारा कचरा को रखें और सुबह सुबह और रात्रि में हम लोग का रात्रि जो सफाई होता है या सुबह जो नगर निगम सफाई करता है वो अपना उठा कर ले जाएगा। साथ में जहाँ तक एक बहुत अच्छे सवाल इन्होंने किया कि एक ऐसा व्यक्ति को यहाँ उपलब्ध रहना चाहिए जो बोलते रहे कि हाँ उधर नदी की तरफ ना जाइए। तो हम एक नगर को चिट्ठी लिख देते हैं कि जब तक नदी में पानी है एक दो व्यक्ति को यहाँ पर लगाया जाए और वो अपना घूम करके सारा सुरक्षा व्यवस्था देखें। एक मेरे जहन में एक विचार आया
कि छमुहान पर जिस तरह से डिस्प्ले लगाया हुआ है और जानकारियां मिलती रहती हैं, वो भी शायद यहाँ पे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सारे जगह पर सीसी कैमरा लगा दिया गया है और उसके माध्यम से निगरानी तो किया जा रहा है। फिर भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो उसको हम लोग देख करके चिट्ठी निर्गत करेंगे। और कुछ युवा साथी हैं जो कि सीधे तौर पर सवाल करना चाहेंगे और उन समस्याओं से भी रूबरू कराते हुए उनका समाधान ढूंढना चाहेंगे। कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ में। तो आप मंगल जी कुछ अगर इन युवाओं का सहयोग अगर चाहते हैं, चूंकि एक प्रतिनिधि से जनता तो अपेक्षा करती ही है, लेकिन एक प्रतिनिधि की भी अपेक्षाएं जनता से होती हैं, तो आप किस तरह की अपेक्षा इनसे करते हैं? हम सारे लोग से एक आग्रह करते हैं और भी घूम कर भी सारे लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जब तक यहाँ पर रहें तो आप लोग भी की जिम्मेदारी है कि थोड़ा लोगों पर नजर रखें कि कोई बच्चा कहीं पर नहीं जा रहा है। कोई यदि सीढ़ी पर बैठे हो तो उनसे आग्रह करें कि एक दो सीढ़ी छोड़कर बैठे, क्योंकि युवाओं के हाथ में ही पूरा समाज और देश का भार होता है। और सारे हमारे यहाँ पर जितने भी युवा लोग हैं सब इस चीज में मदद भी करते हैं। जब भी हम लोग कुछ इन लोगों से अपील करते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ व्यवहार करते हैं। यानी कि जिम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य हम लोगों को भी निभाना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से आश्रित सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पे ना रहे। जी, हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग साथी भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम? नाम सरयू रामचंद्रवंशी। सरयू रामचंद्रवंशी जी, क्या आप पूछना चाहते हैं? हम सर डेली हम लोग को माला है, घूमते फिरते हैं। जी जी जी। रेलिंग फिलिंग टूटता है लेकिन का डर है। जी जी जी। यही सब है और हम क्या बोलेंगे। जी, रेलिंग के लिए तो इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जो है कार्यवाही करते हुए रेलिंग लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और नगर निगम, नगर आयुक्त से भी बात करेंगे। और किसी तरह का कुछ ऐसी बातें जो कि इको फ्रेंडली आप करना चाहेंगे, एक प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, एक परिवार के एक सदस्य की तरह अगर कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं तो इनके साथ आप लोग बात रख सकते हैं। बाकी सब ठीक है। तो साथियों, ये कवरेज